वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। आपकी पूरी बुक में एनसीईआरटी सिलेबस में मैथमेटिक्स में चैप्टर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 15 प्रश्नावलियां एक मैंने करवा दी और 14 बच गई। अब मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ 15 नंबर का चैप्टर। ऐसा तो क्योंकि कुछ बच्चे ग्रुप में ऐड करके जा रहे हैं। जब मैं कोई ऐसा चैप्टर स्टार्ट कर दूँ जो चैप्टर 3-4 चैप्टर से लिंक करता हो, तो वहाँ पे उन बच्चों को दिक्कत आने वाली है जो 5 दिन बाद में ग्रुप में ऐड हो गए। मैं वो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिससे मान लो कोई बच्चा 2-4 दिन बाद में अगर आता है तो ये चैप्टर 4-5 दिन का है, वो खत्म हो जाएगा तो वो नए चैप्टर से कवर कर लेगा। लेकिन मैं ऐसा चैप्टर नहीं पढ़ा सकता कि जो एक चैप्टर 4-5 चैप्टर से कनेक्ट हो अभी इस टाइम। इसलिए मैं वो चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करूंगा जो बिल्कुल सेपरेट हो, जिस चैप्टर का और चैप्टर से कोई कनेक्शन नहीं हो। ठीक है, तो इस वजह से मैं चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रहा हूँ जो किसी भी चैप्टर से कनेक्शन नहीं है और इसमें एक ही एक्सरसाइज है। 10-12 एग्जाम्पल है और 20-25 क्वेश्चन है। अपन उनको करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रायिकता। चैप्टर नंबर 14, इसका नाम है प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी। देखिए स्टूडेंट्स, प्रायिकता क्या होती है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए, प्रायिकता का बेसिक मतलब पॉसिबिलिटी होता है, क्या संभावना हो सकती है। ठीक है, क्या संभावना हो सकती है। आपको कुछ भी नहीं लिखना, पहले समझना। जैसे मान लीजिए मैंने एक सिक्के को छाना, या तो उस पे आएगा हेड या उस पे आएगा टेल, यानी कि या तो भारत आएगा या पैसे आएगा। हेड या टेल, तो क्या संभावना है हेड आने की, क्या संभावना है टेल आने की। हेड को हिंदी में बोलते हैं चित और टेल को हिंदी में बोलते हैं पट। चित या पट आने की क्या संभावना है। जैसे आपने किसी पासे को उछाला, पासे को उछालने का मतलब क्या होता है। जैसे आप बचपन में आपने सांप सीढ़ी खेली होगी, आप इरेजर रबड़ लेते थे, उस पर 1 2 3 4 ऐसे लिखते थे। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 6 ऐसे लिखते, उसको आप रोल करते थे, उछालते थे। उस पर जो आता था आप उसको ऐसे प्रेस करते थे, उसको सिक्के को या कोई को जो भी है आप घुमाते थे, आगे लेके जाते थे। देखिए पासे को उछालोगे तो उस पर हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो क्या संभावना होगी 1 2 3 4 5 6 आने की। ऐसे मान लीजिए एक बैग है, उसमें मान लीजिए 3 लाल कलर के पेन है, 6 काले रंग के पेन है और 5 ब्लू पेन है, नीले पेन है। आपने उनको मिक्स कर दिया, बिना देखे आपने एक पेन निकाला। हो सकता है वो रेड कलर का हो सकता है वो ब्लैक कलर का हो सकता है वो ब्लू कलर का हो। तो कहने का मतलब जो भी आप प्रयोग करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, आपने कोई को उछाला, ठीक है, आपने कोई को उछाला या फिर आपने मान लीजिए कि कोई को उछाला या फिर आपने पासे को उछाला, या मान लीजिए कोई भी आप उपयोग कर सकते हो, है ना। जैसे अपन टॉस करते हैं, या तो हेड या टेल आएगा, ऐसे अपन ने पासे को उछाला, ठीक है। या मान लो किसी घर में कोई बच्चे का जन्म होता है, कि घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, हो सकता है वो लड़की हो सकता है वो लड़का हो, उस घर में या तो लड़की जन्म ले या फिर लड़का जन्म ले, तो वहां पे केस बन सकता है। तो वहां पे क्या पॉसिबिलिटी होगी। जैसे मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स थे, राम और श्याम। मैथमेटिक्स के टीचर ने बोला कि इनमें से कोई एक स्टूडेंट बाहर जाएगा, या तो जाएगा राम या जाएगा श्याम। तो क्या केसेस बन सकते हैं, क्या आउटकम्स बन सकते हैं, क्या परिणाम बन सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात आती है सबसे पहले कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, उससे बात करते हैं। मान लीजिए कोई भी आपने प्रयोग किया, आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, कोई भी प्रयोग किया आपने,
आपने सिक्के को उछाल रहे हो तो एक अभिप्रयोग, क्या है, अभिप्रयोग है। उस सिक्के पर चित या पट आना या हेड या टैल आना, आपने कोइन को उछाला, वो एक अभिप्रयोग है। और उस पर चित या पट आना, वो एक क्या है, चित या पट आना घटनाओं को बताता है, या फिर अपन उसको बोल सकते हैं अनुकूल परिणाम को बताता है। या तो अनुकूल परिणाम को बताता है या फिर घटनाओं को बताता है वो। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं 1/1 कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले अगर अपन बात करें, देखो एक्चुअल में प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, वो बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास माना कोई घटना, माना कोई घटना ई बोल सकते हैं या फिर अपन ए बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, या तो अपन ए बोल, मान लो कोई घटना ए है, ए है, ठीक है, तो अपन घटना ए की प्रायिकता क्या बोलेंगे, घटना ए की प्रायिकता, उसका सूत्र होता है P ऑफ ए। P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, और A का मतलब घटना आपने A मानी है। अगर मान लो घटना आपने B मानी होगी तो यहाँ पे D और B, अगर C मानी होगी तो C लिखा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है घटना A के अनुकूल परिणाम, A के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। अब मैं आपको हर चीज बताऊंगा क्या मतलब होता है घटना ए के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। जैसे मान लीजिए आपको ये चीज बाद में स्क्रीनशॉट लेनी, पहले आप समझेंगे बात को। आपने मान लीजिए एक सिक्के को उछाला, हो सकता है उस पर हेड आ जाए, हो सकता है उस पर टैल आ जाए, ठीक है। तो जितने परिणाम आ सकते हैं, जितने परिणाम आ सकते हैं उनको बोलते हैं कुल परिणाम। तो यहाँ पे कुल परिणाम कितने हैं, एक और एक, दो। आपने पासे को उछाला, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार, पाँच, छह, इनमें से कोई भी परिणाम आ सकता है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह में से। तो देखिए यहाँ पे एक से लेकर छह तक कोई भी परिणाम आ सकता है। कुल संभव परिणाम कितने हो गए, छह। यहाँ पे कुल संभव परिणाम कितने थे, दो। यहाँ पे कितने हो, छह, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके इसमें एक बैग है, उसमें 3 रेड कलर के पेन है और 4 ब्लैक कलर के पेन है, ठीक है। 3 तो रेड कलर के हैं, 4 ब्लैक कलर के, टोटल कितने हो गए, 7। कुल परिणाम कितने हो गए, 7। हमेशा ध्यान रखना है कुल संभव परिणाम नीचे आता है देखिए। यहाँ पे कुल परिणाम कितने होंगे, 6। यहाँ पे कुल परिणाम कितने होंगे, 2। बटे के नीचे 2 आता, ऊपर तो जो आपको चाहिए होगा वो है। हाँ, अब देखिए, अब मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कुल कुल परिणाम कितने होंगे, 2। यहाँ पे कितने होंगे, 6। यहाँ पे कितने होंगे, 7, ठीक है। यहाँ पे 7। अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस अपन बात करें, क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, देखो मैंने मान लीजिए एक सिक्के को उछाला, उस सिक्के पे चित आना चाहिए। इस हैंड को बोलते हैं चित, चित, और इसको बोलते हैं पट। एक तो होता है चित और एक क्या होता है, पट, ठीक है। एच होता है चित और टी होता है,
हेड को अपन चित्र बोलते हैं, टेल को अपन पट बोलते हैं। तो मैंने बोला है डालने की प्रायिकता, जैसे मान लो है डालने की प्रायिकता को पी एच लिख दिया। यहाँ पे घटना ए थी इसलिए प्रायिकता पी ऑफ ए हो गया। अगर घटना बी मानूंगा तो पी ऑफ बी आएगा, सी मानूंगा तो पी ऑफ सी आएगा, डी मानूंगा तो पी ऑफ डी आएगा, एच मानूंगा तो पी ऑफ एच आएगा। यहाँ पे मान लो मैंने एच मान ली घटना, तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे कुल संभव परिणाम तो कितने हैं? 2। और आप जब सिक्के को उछाल रहे हो आपको प्रायिकता चाहिए, चित आना चाहिए। चित कितने में आ रहा है? एक जगह आ रहा है, तो आंसर होगा 1/2। अगर मान लीजिए आपको tan लाने की प्रायिकता चाहिए, p का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ठीक है। अब tan लाने की तो आपको पता है कुल संभव परिणाम कितने हैं? 2। tan कितनी बार आ रहा है? 1 बार। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप मान लीजिए एक पासे को उछाला, एक पासे को उछालोगे तो 1 2 3 4 5 6, हमेशा कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 6। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक पासे को उछालने पर उस पे सम संख्या आनी चाहिए, उस पे क्या आनी चाहिए? सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? अब सम कौन कौन सी होती है? सम 2 होता है, 4 होता है, 6। ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो वो कौन सी होगी? सम। तो इसमें सम कौन कौन सी होगी? 2 4 6, तो कितनी हो गई? 3। 1 2 3 हो गई, आंसर आ गया 1/2। अब आपसे फिर क्वेश्चन पूछता हूँ, आपसे मैं फिर क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक पासे को उछाला, उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 6। और उस पे विषम संख्या आनी चाहिए। विषम कौन सी होती है? 1 3 5, कितनी होगी? 3। आंसर आ गया 3/6, यानी कि 1/2। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस और नो में कमेंट करो, जो मैंने बातें बताई है वो बताइए। हाँ, एक चीज और पूछ रहा था, आपकी 9th क्लास में भी प्रायिकता थी क्या? 9th क्लास में प्रायिकता थी क्या आपकी? अच्छा, ओके। हाँ, तो अब यहाँ आगे बात करते हैं अपन। जैसे मान लीजिए आपके पास वही पासा है 1 2 3 4 5 6, तो पासे पे 6 होगा, ठीक है। कुल संभव परिणाम 6। मैं बोलूँ वो संख्या 4 से बड़ी होनी चाहिए, वो क्या बोलूँ? 4 से बड़ी होनी चाहिए। बताओ 4 से बड़ी कौन सी होगी? बता सकते हो क्या? 4 से बड़ी कौन कौन सी होगी? 4 से बड़ी संख्या आनी चाहिए, 4 से बड़ी संख्या आनी चाहिए। कौन कौन सी होगी? 5 और 6, 5 और 6, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2। दो संख्याएं हैं 5 और 6, तो आंसर कितना आएगा? 1/3। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि वो संख्या 4 से छोटी आनी चाहिए, तो बताओ 4 से छोटी कौन कौन सी होगी? 1 2 3, 1 2 3, यानी 3, 1/2। मैं आपसे पूछता हूँ कि वो संख्या, देखिए कुल संभव परिणाम तो सेम होगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। तो बताओ कौन सी संख्या होगी अभाज्य? 3 7 5। अरे बेटा इसमें 7 कहाँ है? इसमें तेरे को 7 दिखाई दे रहा है क्या? 7 तो है ही। 3 5, 3 5, मोहित कुमावत, मोहित 1 3, गलत, सबका गलत है, सबका गलत है। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए और किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए।
खुदगा जय 3 2 5 तमन्ना यादव बिल्कुल सही है। ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए और किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके दो भिन्न भिन्न गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड? केवल और केवल दो भिन्न गुणनखंड हो। कैसे? अब आपसे मैं बोलूं एक के गुणनखंड तो एक ही होता है, दो का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? दो हो सकता है, एक हो सकता है। एक दो में दो का भाग जा सकता है, एक का। तीन का गुणनखंड क्या हो सकता है? तीन हो सकता है, एक हो सकता है। चार का क्या होगा? दो होगा, चार होगा, एक होगा। पांच का क्या होगा? दो होगा, नहीं। पांच का क्या होगा? पांच होगा, एक होगा। छह का क्या होगा? दो होगा, तीन होगा, छह होगा, एक होगा। गुणनखंड का मतलब ये होता है उस संख्या में भाग जाना चाहिए। अब देखो इसका एक ही गुणनखंड है इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होती। इसका दो गुणनखंड है, पक्का पक्का अभाज्य होगा। दो गुणनखंड, केवल दो गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य होती है। ये अभाज्य होगी, ये नहीं होगी, ये होगी और ये नहीं होगी। अब मैं आपने छोटे क्लासों में परिभाषा क्या पढ़ी? वास्तव में परिभाषा तो यही होती है ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हो अभाज्य संख्या होती है। लेकिन वो परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, वो सॉरी ये परफेक्ट डेफिनेशन है, लेकिन जो आप पढ़ते हो परफेक्ट डेफिनेशन आपने नहीं पढ़ी है। आपने क्या पढ़ी है? आपने ये पढ़ी कि ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो खुद से भाग जाए और एक से भाग जाए और किसी संख्या से भाग नहीं जाए उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, ये एक है, एक में एक का भाग भी जाता है, खुद का भी जाता है, तो इसका मतलब ये परिभाषा तो फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि एक तो अभाज्य संख्या होती नहीं है। आप याद कर सकते हैं एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, दो से स्टार्ट होती है। ठीक है? ऐसी संख्या जो खुद से भाग जाए, एक का भाग तो सब में जाता है, पेन एक का भाग तो सब में जाता है, बिना कॉपी पेन में जो खुद का भाग जाए और किसी संख्या का भाग नहीं जाए वो अभाज्य है। पेन लेके आई थी ना कल गार्डन से। समझ में आ रही है सभी के? यस और नो में कमेंट करो। ये है ना, पूछ रहा हूँ मैं, मेरे पास है। तो यार यहाँ पे ये हट जाएगा। अभी निशांत नियारा में देख लिया। क्या हुआ? मैं क्या कर सकती हूँ? क्या जो मैंने बात बताई वो समझ में आ गई? हाँ, तो बताइए अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी इसमें? दो होगी, तीन होगी, पांच होगी। तो आंसर आएगा 3/6, 1/2। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? हमेशा ध्यान रखना है अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद का भाग जाए और किसी संख्या का भाग नहीं जाए। तो आपने जो भी आंसर पढ़े अभी, आपने जो भी आंसर पढ़े 1/2 पढ़ा, 1/3 पढ़ा, 2/3 पढ़ा, 1/6, 1/5, जो भी आपने आंसर पढ़ा वो हमेशा एक से छोटा होता है। ये भी एक से छोटा। देखो आप नीचे देखो, आप नीचे 5 ऊपर 1 है, नीचे संख्या बढ़ी है तो एक से छोटी होगी। ये भी एक से छोटी, ये भी एक से छोटी, ये भी एक से। हमेशा फाइव का मान एक से छोटा, जीरो से बड़ा होगा। जीरो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। जीरो एक से बाहर नहीं जाएगा, ना तो जीरो से छोटा होगा ना एक से बड़ा होगा, एक के बराबर भी हो सकता है जीरो। अब ये कैसे होगा कि सर जीरो कब होगा? अगर मान लीजिए आपने किसी से उसको उछाला, पासे में आपने पासे में उछाला और उस पे ऐसी संख्या जो 7 से बड़ी हो, ऐसी संख्या जो 7 से क्या हो बड़ी हो। हाँ, 1 2 3 4 5 6। तो मेरे को ऐसे बताओ ऐसी संख्या जो 6 से बड़ी हो, या ऐसी संख्या जो 6 से बड़ी हो, क्या 6 से बड़ी हो सकती है क्या? कुल परिणाम तो कितने हैं? 6 है।
छह से बड़ी संख्या नहीं हो सकती, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 0। उसका आंसर क्या आएगा? 0/6 0। 0 में किसी भी संख्या का मान 0 आता है। मैं बोलूं एक पासे को छाड़ने पर 8 आए उसके, क्या उस पे 8 आ सकता है क्या पासे को छाड़ने पर? एक बार बताइए मेरे को, क्या 8 आ सकता है क्या पासे को छाड़ने पर? नहीं आ सकता। 8 नहीं आ सकता, तो उसका भी क्या आंसर होगा? 0 ही होगा। उसको बोलते हैं असंभव घटनाएं। क्या बोलते हैं? असंभव घटनाएं या असंभव परिणाम, इम्पॉसिबल इवेंट्स। एक ऐसा है जैसे कभी कभी होता है ना, आपने खोटे सिक्के देखे होंगे, आप जब क्रिकेट खेलते हो, पर सब लोग तो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, एक ऐसा सिक्का जिसपे दोनों तरफ हेड है। क्या है? दोनों तरफ हेड है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सिक्के पर इधर भी हेड है और उधर भी, दोनों तरफ हेड है। तो आप मेरे को ऐसे बताओ, सिक्के के दोनों तरफ हेड है, अगर हेड हो पहले से आपने ऐसे सेट कर रखा है, सिक्कों को ऐसे बना रखा है कि दोनों तरफ क्या है? हेड है। क्या है? हेड। ठीक है, टेल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे दोनों तरफ हेड है। अब मैंने उस सिक्के को छाड़ा, तो प्रैक्टिकल याद कीजिए कि इसमें हेड है। आपको पता है कि दोनों तरफ हेड है, तो आप कैसे भी उछालो हेड ही आने वाला है। दोनों तरफ अगर हेड है और आप सिक्के को कैसे भी उछालो, हमेशा हेड ही आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुल परिणाम 2 हो गए और दोनों तरफ हेड है, तो ये भी 2 ही होगी। तो आंसर कितना आया? 1। मतलब क्या हुआ? ये निश्चित घटना, आपको कंफर्म पता है कि हेड ही आने वाला है, उसको बोलते हैं निश्चित घटना, सर्टेन श्योर इवेंट्स। निश्चित घटना श्योर है वो कि हेड ही आने वाला है। हमेशा निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है क्योंकि वो फिक्स है, आपको पता है कि ये आने वाला है। और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो परिणाम नहीं आएगा। यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? एक बार यस और नो में कमेंट करें। हाँ जी, एक सेकंड रुकिए बेटा सब लोग। हाँ, तो एक होता है समप्रायिक घटना। कौन सी होती है? समप्रायिक घटना। इसका मतलब क्या होता है? जिनका परिणाम सेम आए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, परिणाम सेम आने का मतलब क्या है। देखो, तो यहाँ पे बिंदु लिख रहा हूं, निश्चित घटना की प्रायिकता या असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। कितनी होती है? 1, सॉरी 0, 0 होती है। 0 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है।
समप्रायिक घटनाएं, ऐसी घटनाएं जिनकी प्रायिकताएं समान हो समप्रायिक घटनाएं कहलाती हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने सिक्के को उछाला, उस पे चित आए या पट आए, दोनों की प्रायिकता 1/2 होगी। अभी बताया मैंने, हैड और टैग, ठीक है। इस पे चित आए तो भी 1/2 होगी और पट आए तो भी 1/2 होगी, ठीक है। अब एक चीज हो रहा है, एक पासे को आपने उछाला, ठीक है, उस पासे पे एक आने की प्रायिकता 1/6, उस पासे पे 2 आए तो भी 1/6, उस पासे पे 3 आए तो भी 1/6, 4 आए तो भी 1/6, 5 आए तो भी 1/6, 6 आए तो भी 1/6। प्रायिकताएं समान होती है, वो समप्रायिक घटनाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? समप्रायिक घटनाएं कहलाती है। क्या बात समझ में आ गई? समप्रायिक का मतलब क्या होगा? ठीक है, समप्रायिक यानी कि मतलब प्रायिकता सेम आनी चाहिए। हाँ, अब एक और है प्रायिकता का मान। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रायिकता हमेशा, जो भी प्रायिकता होती है वो हमेशा या तो 0 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी। 0 से तो बड़ी, 1 से छोटी। 0 के बराबर भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है। देखिए इसका मतलब क्या है, इधर मुंह काट रहा है, इसका मतलब प्रायिकता का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर, 1 से छोटा, 1 के बराबर। हाँ, हमेशा प्रायिकता का मान इस अंतराल में होगा। अगली चीज हो है कि किसी घटना के घटित होना और उसके घटित नहीं होना, या ऐसे हो सकते हैं कि किसी अभिप्रयोग की सभी प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या होता है? 1 होता है। कैसे? जैसे मान लो आपने एक सिक्के को उछाला, उस पे हेड और टेल आ रहा है, हेड आने की 1/2 होगी और टेल आने की 1/2 होगी। हेड आने की कितनी होगी? 1/2 और टेल आने की कितनी होगी? 1/2। तो यहाँ पे 2 लघुत्तम लेंगे, 2 से 2 कट गया, 1 यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2/2 कितना आ गया? 1। किसी भी अभिप्रयोग की सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या होता है? 1। जैसे आपके पास अभी आया था 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। आप सबको जोड़ोगे तो 6/6 आएगा, आंसर निकलेगा। किसी अभिप्रयोग के सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 होता है ना। तो मैं लिख सकता हूँ, वो क्या लिखूंगा वो देखिएगा आप लोग, सब लोग। किसी अभिप्रयोग की सभी प्रायिकताओं का योग, किसी अभिप्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 के बराबर होता है।
हमेशा एक के बराबर होता है, यानी कि एक होता है। हमेशा कितना होता है? एक होता है, हमेशा एक होता है। अब देखिए, अब एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि किसी घटना के घटित होने की, इसको बोलेंगे पी ऑफ ए। किसी घटना के घटित होने की उसको बोलेंगे पी ऑफ ए। घटना के घटित होना पी ऑफ ए, और उस घटना के घटित नहीं होना, घटना के घटित नहीं होना पी ऑफ ए बार, उसका मान आएगा ए। कहने का मतलब क्या हुआ? किसी घटना के घटित होना पी ऑफ ए, और इसको बोलते हैं पी ऑफ ए बार। क्या बोलते हैं? पी ऑफ ए बार, ऐसे बार। ठीक है, किसी घटना के घटित होना और उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग किए। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने सिक्के को उछाला, तो उसके चित आना, चित आना कितना होगा? 1/2 होगा, कि चित एक बार ही आया है। और चित नहीं आना, ये तो चित आने की होगी, और चित नहीं आएगा तो कौन आएगा? पट आएगा। चित जब नहीं आएगा तो पट आएगा, तो पट की भी कितनी होती है? 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो चित आने की, ये चित नहीं आने की। ये तो किसी घटना के घटित होने की और ये घटित नहीं होने की। कितना योग आएगा? ये। क्या बात समझ में आ गई है यहाँ तक? एक बार यस और नो में कमेंट कर दो। ठीक है, अब मैंने आपको पीडीएफ भेजी है। जिसके पास बुक है वो एक बार मेरे को डन लिखो, सर हमारे पास बुक है। कमेंट में डन करो कि मेरे पास बुक है, मैं बुक लेके आ गया। और जिसके पास नहीं है वो नो कर दो। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको 15.1 एक्सरसाइज निकाल रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 15.1। ठीक है, एक्सरसाइज 15.1, और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। वो आप जिसके पास बुक नहीं है वो अपनी पीडीएफ में देख लीजिए। ठीक है, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई की नहीं की प्रायिकता कितनी होगी? ऐसे बोल रहा है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की ई नहीं की, घटना ई नहीं की प्रायिकता, ई नहीं की प्रायिकता। इसका मतलब क्या हुआ? घटना ए की प्रायिकता, और इसका मतलब क्या हुआ? घटना ए नहीं की प्रायिकता। यहाँ पे ए लिख दो घटना ई की प्रायिकता, और यहाँ लिख दो ई बार घटना ई नहीं की प्रायिकता। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं प्रायिकता। बताइए आंसर कितना है? आंसर कितना होगा? 1। कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। बताओ, ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता घटित नहीं हो सकती। तो ऐसे बोल रहा है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता कितनी होती है? इनमें देख के बताओ, ऐसी घटना जो घटित हो ही नहीं सकती उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। अरे असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। तो क्या आंसर आएगा इसका? 0। ठीक है, इसमें 2 रिक्त स्थान है, 2 खाली स्थान दे रखा है। पहले खाली स्थान में आएगा 0। अब मेरे को ऐसे बताओ, ऐसी घटनाओं को क्या बोलते हैं? ऐसी घटनाओं को क्या बोलते हैं? कौन सी घटनाएं बोलते हैं ऐसी घटनाओं को? असंभव घटनाएं। कौन सी बोलते हैं? असंभव घटनाएं।
असंभव घटनाएं। हाँ, आपका बुधवार का टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट का टाइमिंग आपको पता है, आप इतना स्क्रीनशॉट लें, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सब लोग कॉपी में चैप्टर नंबर 15 डालेंगे और यहाँ तक कॉपी में काम करेंगे। जिसके पास बुक नहीं हो वो बुक खरीद के लिए होगी, अगले साल थोड़ी लाओगे, 2-4 साल बाद में लाओगे तो वो बात बता दो कि हम बाद में लेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। थैंक यू सो मच।